दस्तक हरियाणा आज आपको एक ऐसी खबर दिखाएगा जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इस मकान नंबर 22A में रहते हैं पूरी तरह से नेत्रहीन दंपति है निर्मल देवी और उनके पति दिनेश कुमार। मकान में पिछले 8 सालों से बिजली का मीटर नहीं है। जी हाँ, इस मकान में 8 सालों से बिजली का मीटर नहीं है। ये कितनी भारी विडंबना है कि 8 सालों से पूरी तरह से नेत्रहीन दंपति अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ पर बिना बिजली के रह रहे हैं। ये तो लोग सोचे कि हम कैसे रह रहे हैं, हमें पता है। मेरा बेटा डिहाइड्रेशन का शिकार हुआ, मैं डिहाइड्रेशन की शिकार हुई, मुझे ब्लड तक चढ़वाना पड़ा। लोगों ने ये सोचा ठीक है, ब्लाइंड है, इनको कुछ नहीं पता है, इनको भगाया जाए। हमें धक्के मार के भी भगाया गया ऑफिस से। नमस्कार दोस्तों, दस्तक हरियाणा आज आपको एक ऐसी खबर दिखाएगा जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इस वक्त हम हैं जिला सचिवालय के ठीक सामने स्थित ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में। ओल्ड हाउसिंग बोर्ड का ये है मकान नंबर 22A। मकान नंबर 22A जो फर्स्ट फ्लोर पे है, जिसमें हम आपको अभी लेकर चलेंगे। इस मकान नंबर 22A में रहते हैं पूरी तरह से नेत्रहीन दंपति है निर्मल देवी और उनके पति दिनेश कुमार। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस मकान में पिछले 8 सालों से बिजली का मीटर नहीं है। जी हाँ, इस मकान में 8 सालों से बिजली का मीटर नहीं है। बिजली वितरण निगम ने इस मकान का मीटर 2016 में ही हटा दिया था। निर्मल देवी 2016 में इस मकान में शिफ्ट हुई और इस मकान में शिफ्ट होने के बाद जो बिजली का मीटर था, बिजली वितरण निगम ने यह कहकर हटा दिया कि उनके आने से पहले जो कर्मचारी यहाँ रहते थे उनका 24,000 रुपये का बिल बकाया है, इसलिए बिजली का मीटर काटा जा रहा है। निर्मल देवी ने अपने नाम से मीटर को कई बार अप्लाई किया, लेकिन उन्हें बिजली का मीटर विभाग ने नहीं दिया। अब इस मामले में आप सोचेंगे कि 8 सालों के बाद आज हम आपको मकान नंबर 22A पर क्यों लेकर आए हैं, तो इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है। इस 22A मकान नंबर पर मीटर लगाने के लिए कंज्यूमर फोरम ने 3 तारीख को डिसीजन दिया है। महज 12 दिनों में कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन संजय कुमार खंडूजा ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है। बिजली वितरण निगम पर 50,000 रुपये की पेनल्टी ठोकी है और उन्होंने कहा है कि 10 दिनों के अंदर इस मकान पर मीटर लगाया जाए। अब आप देखिए कितनी भारी विडंबना है कि 8 सालों से पूरी तरह से नेत्रहीन दंपति अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ पर बिना बिजली के रह रहे हैं और उनके बच्चे गर्मी के इस मौसम में कई बार डिहाइड्रेशन के शिकार हुए। आइए अब हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यह नेत्रहीन दंपति सोलर प्लेट लगाकर बिजली ले रहे हैं पिछले 8 सालों से और बिना बिजली के रह रहे हैं। बिजली वितरण निगम की जो हठधर्मिता है, जो संवेदनहीनता है, उससे हम आज आपको परिचित कराएंगे। आप हमारे साथ आइए मकान नंबर 22A में, जहां दिनेश कुमार और निर्मल देवी जो दोनों नेत्रहीन हैं अपने परिवार के साथ रहते हैं। चलिए आइए आपको मिलवाते हैं दिनेश कुमार और निर्मल देवी जी से जो यहाँ पर हैं। दिनेश जी भी बैठे हुए हैं और निर्मल देवी जी भी हैं जो कि जिला सचिवालय में ही DDPO कार्यालय में कार्यरत हैं। हम बात करेंगे दिनेश जी से। दिनेश जी, कोर्ट का डिसीजन आया है, क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा बताएंगे आप? सर, हम 2014 जुलाई 2016 से इस मकान में रह रहे हैं और हम उपायुक्त महोदय से मिले थे। उन्होंने कहा कि मकान खाली है तो सामान रख लो और निचले कर्मचारियों ने इस पर अवैध कब्जा दिखाया, जिसके चलते हम निशक्त जन कोर्ट में पहुंचे पंचकुला। उन्होंने डिसीजन में अपना डिसीजन दिया कि जब HRA और लाइसेंस फीस लगातार कट रही है तो अवैध कब्जा किस चीज़ का, आपको किराया चाहिए तो मकान इनको अलाट भी करो। उपायुक्त कार्यालय की त्रुटियों के कारण हमें इतने सालों से सफ़र करना पड़ रहा है, जो कि बिना बिजली के मकान में हम रहते हैं, सोलर प्लेट से अपना काम चला रहे हैं।
अभी एक डिसीजन आया है कंज्यूमर फोरम का, आपकी जानकारी में है? आप लोग पेश हुए थे 22 तारीख को। जी सर। क्या पूरा है वो, आपने क्या प्ली रखी? हमने कंज्यूमर कोर्ट में हमने एक एप्लीकेशन लगाई और उनको जानकारी दी, सर हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं और हमारा बिजली का मीटर बार बार आवेदन करने पर भी नहीं लगाया जा रहा। इसमें जो पहले कर्मचारी रहता था उनके नाम बकाया बिल है, जिसके कारण हमारा नहीं लगाया गया। परंतु उससे भी पहले जो हमारे से पहले जो कर्मचारी रहता था, उससे भी पहले एक कर्मचारी था, उसके नाम पे 11,000 बिजली का बिल बकाया था और जो हमारे से पहले कर्मचारी था उसके नाम 24,000 का बिल बकाया था। तो पहले कर्मचारी के नाम 11,000 का बकाया था, फिर भी दूसरे का लग गया पर हमारा नहीं लगाया, जिसके चलते हम कंज्यूमर कोर्ट में गए और जो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है, जो हमें न्याय देने में सक्षम है, उससे हमें न्याय मिला। और मैं कंज्यूमर कोर्ट के जो न्याय अधिकारी है उनका भी बार बार धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया। चलते चलते एक चीज़ और हम आपको बता दें कि 2022 में दंपति दिनेश जी और निर्मल जी डिसेबिलिटी कोर्ट में भी गए थे। डिसेबिलिटी कोर्ट ने बिजली वितरण निगम को 10 दिनों में बिजली व्यवस्था इनके यहाँ मीटर लगाने के आदेश दिए थे। उन बातों को भी 1 साल हो चुका है, लेकिन बिजली वितरण निगम ने डिसेबिलिटी कोर्ट की बात भी नहीं मानी। आज निर्मल जी हमारे साथ हैं। ये जो पंखा जो चल रहा है इनके कमरे में, एक छोटा सा 9 वाट का जो बल्ब जल रहा है एलईडी, ये सोलर प्लेट से, सोलर पैनल से चल रही है। इनके घर में कोई बिजली का मीटर नहीं है। निर्मल जी, बिना बिजली के कैसे रह रहे हैं आप लोग 8 सालों से? ये तो लोग सोचें कि हम कैसे रह रहे हैं, हमें पता है। मेरा बेटा डिहाइड्रेशन का शिकार हुआ, मैं डिहाइड्रेशन की शिकार हुई, मुझे ब्लड तक चढ़वाना पड़ा। पुष्पांजलि में एडमिट रहे हम माँ बेटे, लेकिन हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की अपने उपायुक्त महोदय से, लेकिन हमें लोगों ने ये सोचा ठीक है ब्लाइंड है, इनको कुछ नहीं पता है, इनको भगाया जाए। हमें धक्के मार के भी भगाया गया ऑफिस से, बल्कि हम वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं। जब एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा हो सकता है तो आम पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ा है हमें। क्या अब उम्मीद लगती है आपको मीटर लग जाएगा? अब कंज्यूमर कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा मीटर लग जाएगा। हमारा जो जज साहब ने डिसीज़न दिया है, हमें इससे पूरी उम्मीद है, इन पे पूरा विश्वास है हमें। जब 12 दिन में डिसीजन दे सकते हैं तो उम्मीद पूरी है हमें। निर्मल देवी के घर में लगे इस एसी को भी पिछले 1 साल से चलने का इंतजार है। डिसेबिलिटी कोर्ट का डिसीजन आने के बाद दंपति को उम्मीद थी कि कम से कम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद बिजली वितरण निगम इनके घर में मीटर लगाकर लाइट चालू करेगा, लेकिन निगम तो निगम है, अधिकारी मनमर्जी के हैं। उन्होंने बिजली चालू नहीं की, मीटर लगाया नहीं, इसलिए ये है एसी आज भी खिड़की में बस बाट जो रहा है कि कब बिजली का कनेक्शन लगेगा, कब ये चलेगा और कब इस घर के बच्चों को कभी एसी की हवा नसीब होगी। सरकारी विभाग और सरकारी विभागों के जो अधिकारी हैं किस कदर संवेदनहीन हो सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। निर्मल जी हैं, दिनेश जी हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चों के ये माता पिता हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भीषण गर्मी में जब हम एसी के अंदर भी ठीक तरीके से नहीं रह पा रहे, ये लोग एक पंखा चलाकर रहते हैं और आज से नहीं पिछले 8 सालों से ये लोग रह रहे हैं। क्या बिजली वितरण निगम को, क्या उपायुक्त कार्यालय को इनकी पीड़ा नज़र नहीं आती? क्या हमारा जो नेतृत्व है उनको इनकी पीड़ा नज़र नहीं आती? समाज का वंचित वर्ग अगर इस तरीके से पीड़ा को झेलेगा तो इस समाज का क्या फ़ायदा? दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सैनी।